नए वक्फ तरमीमी कानून की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत के उम्मीद सेंट्रल पोर्टल में वक्फ जायदादों की तफसीलात अपलोड की जा रही हैं। उम्मीद पोर्टल में मालूमात भर्ती करने के लिए 6 माह का वक्फा दिया गया है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में जोनल रिव्यू मीटिंग हुई। आज बतारीख 6 अक्टूबर शहर के निजी होटल में हुई इस मीटिंग में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के डायरेक्टर एसपी सिंह टियोटिया, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन एडवोकेट अब्दुल रियाज खान, सीईओ माजुद्दीन खान व दीगर अफसरान ने शिरकत की। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और अपनी अपनी रियासतों में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल के सिलसिले में पेश आ रही रुकावटों, मुश्किलात को इस मीटिंग में पेश किया। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व दीगर अहबाब ने उम्मीद पोर्टल में पेश आ रही तकनीकी रुकावटों की निशानदही की। आईआईटी दिल्ली के नुमाइंदों ने मीटिंग में हिस्सा लिया और यहां उठाए गए सवालात और डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली अल हुसैनी, मेंबर अब्दुल रियाज खान और सीईओ माजुद्दीन खान ने कहा कि उम्मीद पोर्टल में मालूमात को अपलोड करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन कई तकनीकी दुश्वारियों और चंद दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से दिया गया 6 माह का वक्फा काफी नहीं है, मजीद 6 माह की तौसी करने की जरूरत है। इब्तिदा में चंद मुस्लिम तंजीमों ने उम्मीद पोर्टल पर एतराजात, खदशात जाहिर किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को जारी रखने का हुक्म दिया है। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। सॉर्ट आउट हो गया अभी आप लोगों ने ब्रॉड कंसेंसस है कि हमको इसको फॉलो करना है? ब्रॉड कंसेंसस तो यही है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लास्ट फैसले में भी उन्होंने आगे बढ़ाया है कि पोर्टल में सब लोगों ने उसमें एंट्री करना ही है, तो उसके बाद से तो थोड़ा सा काम तेज़ी से हो चुका है। हर स्टेट ने उसको सीरियसली लिया है। हम सब मिलकर चाहते हैं कि अपलोड हो जाए, बट ये ग्लिचेस की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, तो उसी के तहत हम ये मांग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन होना चाहिए। जैसे सीईओ साहब ने भी कहा, रियाज साहब ने भी कहा कि पोर्टल जब फुल प्रूफ हो जाए विदाउट ग्लिचेस, जब अपलोड करने में हमको 6 महीने टाइम लगेगा। बेहिसाब प्रॉपर्टीज है, बेहिसाब इंस्टीट्यूशंस है, उनके बेहिसाब प्रॉपर्टीज, तो उनके प्रॉपर पेपर वर्क रजिस्टर होने के लिए जो इश्यूज हमको आ रहे हैं, जैसे कि अभी कहा कि कई जगहों पे मुतवल्ली ना रजिस्टर्ड नहीं है मुतवल्ली, उसमें तो केयर टेकर है, तो केयर टेकर 2-2, 3-3 जगह पे रजिस्टर कैसे करता है। तो ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसको रिजॉल्व हम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग है कि इसको रिजॉल्व कर दिया जाए ताकि और प्रोसेस स्पीड अप हो। एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट होना सर, एक ये भी है कि ऐसी प्रॉपर्टीज भी कई सारी हैं जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, वो सब फिर कैसे रजिस्टर होगा इसमें? और ये मैंडेट है मुझे लगता है। ये स्टेट गवर्नमेंट से, हर स्टेट अपनी अपनी तौर पे, जैसे हमारा स्टेट, हमारे मिनिस्टर साहब हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब हमारी इंटरनल मीटिंग्स चल रहे हैं। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, यहाँ को डॉक्यूमेंटेशन के कुछ इश्यूज हैं, तो उसे यहीं पर रिजॉल्व कर उसे सही तरीके से अपलोड करें। इसके क्या फ़ायदे हैं इस पोर्टल के, इससे क्या? देखिए, उम्मीद पोर्टल जैसा बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो लाया गया है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो जाए और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाए वक्फदारों के, यही उनका एक एम है और उसी के तहत ये पोर्टल लाया गया है। पोर्टल जो कर रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, हर एक को मानना पड़ेगा, और ये इस वजह से हो रहा है, पोर्टल में बहुत खामियां हैं। जब तक उस खामियों को सेटरेट नहीं करते, पोर्टल में पूरे तरह से इंफॉर्मेशन डालना बहुत मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी डिफेक्ट्स है
प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमें जो फेस कर रही है पोर्टल में डालने के लिए, उसको पूरे डिफेक्ट्स को क्यूर करे, उसके बाद 6 महीने टाइम दिए तो ये काम आसानी से हो जाएगा। नहीं, वो कर्नाटका पोर्टल वो वाला था, इससे है ये लोग जो पूछ रहे हैं ये टोटली डिफरेंट ये है, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहने की वजह से हमको भी इंफॉर्मेशन पूरा होना भाई। एग्जाम्पल के वक्त बाय यूजर सुप्रीम कोर्ट पे भी कहा दिया कि ट्रांसपेक्टिव अफेक्टेड ट्रांसपेक्ट जो भी वक्त बाय यूजर है उनको सब ये करना, उसे कैसा करना, क्या हिसाब से करना, वो वर्कआउट हमें कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो पूरा एक करके हम वो वक्त बाय यूजर को भी पोर्टल के अंदर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि आप सब तैयार हैं कि उम्मीद में जो है पूरे जो भी डिटेल्स हैं वो सबमिट किए जाए, इसके लिए हम तैयार हैं पूरे ये करने के। बट ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हम फेस कर रहे हैं एंट्री करने के लिए, अगर जो डिफिकल्टी वो पूरे डिफेक्ट्स पूरे क्यूर करे तो पोर्टल में इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर हम लोग पूरा पोर्टल में इंफॉर्मेशन डालेंगे। मुतवल्लियों की जानिब से मुखालिफत हो रही थी इब्तिदा में, नहीं, मुतवल्लियों की ये है क्योंकि एक बड़ा मसला ये है, बहुत सारे मुतवल्लिया हमारे वो तो एजुकेटेड ना है, इंग्लिश में ये है, इसलिए भी हम क्या करना, किसे तो क्या करना, ये कैसा ये लोगों को समझ साथ उनके हेल्प लेके इसे एंट्री करने की पूरी कोशिश करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से ये प्रोग्राम, ये रिव्यू और ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन उम्मीद पोर्टल के हवाले से हो रहा है। ये कर्नाटक है, कौन कौन नहीं, यहाँ पर जोनल मीटिंग है, ये कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेटों की ये जोनल मीटिंग और रिव्यू है। यहाँ पर जो हमें तकलीफ हो रही है उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए, वो क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। ये तो हम कर्नाटका वक्फ बोर्ड की जानिब से सारे मुतवल्लियाँ, केयर टेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम एक आर्डर दिया है कि वो अपलोड जारी करें, और बहुत से ज़िलों में, हर ज़िले में ये अपलोड का काम जारी है। बहुत से ग्लिचेस भी आ रहे हैं, हम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बता रहे हैं, और हमें हमारी भी दरख्वास्त ये है कि हम इस पोर्टल को और 6 महीने आगे बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट किए हैं। वो हम सेंट्रल मिनिस्टर साहब से भी हम रिक्वेस्ट किए थे, वो गौर व फिक्र करने के लिए वो हमें कहा है, इंशाल्लाह वो मिल रही है। उम्मीद पोर्टल पर जब हम काम करना शुरू किए तो काफ़ी सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो वो हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जब एक एंट्री कंप्लीट होती है तभी दूसरा मोड खुलता है आगे बढ़ने के लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम एक आई हुई है, उसके साथ में कर्नाटका गवर्नमेंट ने साथ में मिलके ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमारे काफ़ी सारी टेक्निकल इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व किए, और कुछ एक चेंजेस जो लाजमी थे वो चेंजेस के लिए भी उन्होंने एग्री किया है कि वो लोग वो चेंजेस करेंगे पोर्टल में, तो वो चेंजेस हो जाएगा तो हम लोगों को सबको सहूलियत होगी। नॉट ओनली कर्नाटका, होल इंडिया विल बी बेनिफिटेड विद दोज चेंजेस। लेकिन टाइम जो है सिर्फ 6 महीने का दिया गया है, जिसमें 3 महीने गुजर चुके हैं। दिसंबर 6 इसकी आखिरी तारीख है, तो क्या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसमें एंट्री नहीं की इसकी तो प्रॉपर्टीज को लेके एक बड़ा मुद्दा सामने आ जाएगा, इसलिए एंट्री तो करनी है इसमें, तो वॉरफुट पे आके काम करना होगा और करेंगे। हाँ, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये इससे जो है एंट्री होनी चाहिए। नहीं, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, और जो कार्रवाई करनी है अपने को इसमें एंट्री करने की, प्रॉपर्टीज की डिटेल्स की, वो अपनी जगह है। हम अपना काम करके कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में? इसमें हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पोर्टल में अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी पूरी एंट्री कर रहे हैं। अगर हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे तो बाद में हम लोगों को काफ़ी लीगल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, तो उससे ओवरकम होने के लिए हमको अपनी प्रॉपर्टीज की एंट्री करना जरूरी है। थैंक यू। आपका नाम और डेजिग्नेशन? शीतल सोनी, लीगल एडवाइजर, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ।
डोमेन नेम क्रिएट कर लें, मुतवल्ली सो एंड सो @waqf.goi.in, सो दैट आपको उस ईमेल आईडी को देखते ही पता लग जाएगा कि उसके लिए है। वो टेक्निकल एक्सपर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कर पाएंगे, एनआईसी वाले कर पाएंगे। क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटीज का एक आईडी वो लोग क्रिएट करते हैं, university.nic.in, तो 2 बार डॉट आता है उसके बीच में। आप देख लीजिए यहाँ से जाने के बाद आप कैसे करना चाहेंगे, और हम तो क्रिएट कर ही देंगे। जिन जिन मुतवल्लीस के पास ईमेल आईडी नहीं है, एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग लेता हूँ 3-4 दिन के अंदर। ज्योति साहब ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं साउथ जोन की। एक एक चीज, एक एक लाइन, कोई भी डाउट है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफिसर है, पूछ लीजिए। इन द शॉर्ट नोटिस ऑल यू हैव कम, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उम्मीद पोर्टल जो है एक हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स है, और जिसके अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। तो अब 6 महीने का टाइम है, जो कि 6 दिसंबर तक कंप्लीट करना है आपको। तो इसके लिए आपको एकदम मस्ट है, उस पर करना है, वार स्केल पे आपको करना पड़ेगा। और इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा लोगों ने फिलअप भी कर दिया है। और हम आपको और भी आपसे जब इंटरेक्शन करेंगे तो आपके व्यूज लेंगे, और उसमें अगर कुछ होगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि एक स्टैट्यूटरी पोर्टल है, और इसमें हर एक स्टेट के हिसाब से चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जो भी एक्ट में 1954 से लिखा हुआ है वो सब इसमें कैप्चर हो रहा है। बहुत सी जगह इशू आ रहा है कि डाटा नहीं है, या उनका एरिया नहीं है, या रेवेन्यू में नहीं है, तो दैट इज योर हेडेक, क्योंकि ये 1954 में लिखा है कि उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि भाई कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वक्फ को। तो आपके पास अगर उसका कोई अपनी रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें भी लैंड को वो कराते हैं आइडेंटिफाई के भी लेफ्ट में क्या है, बाउंड्रीज में क्या है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज में मैंडेटरी फील्ड की गई है दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो इसलिए आपको, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ी टेक्निकल की ग्लिचेस कुछ होगा थोड़ा बहुत, तो वो आज हम क्लियर कर देंगे। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव, और ये कर्नाटक वक्फ बोर्ड को और इनको गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स कहूंगा कि जो उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और बाकी इसके बारे में और मैं आगे फिर प्रकाश डालूंगा। मेन यही है कि ये स्टैट्यूटरी पोर्टल है, और इसमें रिक्वायरमेंट जो भी हमने डाली है वो एज पर द वक्फ एक्ट है। Properties and their working, but there are some glitches in the software and all these issues which the government of India is reaching out state by state or zone wise and taking inputs and reviews and suggestions from all the states, technical glitches that we are facing. So let us start with the presentation from Karnataka. So the PPT of Karnataka will be presented as per the suggestions of IIT and the action taken report on IIT, and then we'll proceed to the other states what exactly they are facing the issues, and then we'll immediately make sure that the NIC team and the people who have developed this particular Umeed portal will address the issues one by one. On behalf of the Karnataka State Board of Waqf, first of all, the IIT Delhi has recommended some of the pillars for the development of the Waqf in a better manner. First of all, Pillar 1, institutional governance. The recommendation here is short-term plan, fill key vacancies, regularize staff, providing training, hold annual board meetings, compile inspection and inquiry, track income utilization. I request each one of you to kindly stand up for remembering preamble of the Constitution. Kindly stand up. Resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all
fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Jai Hind.